हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम पर्यावरण अध्ययन कक्षा 3 का अध्याय 2 जन्मदिन की सब्जी। इस पाठ में अपन जन्मदिन की सब्जी के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको जैसे चित्र में दिख रहा होगा कि जन्मदिन का कार्यक्रम चल रहा है। तो इस अध्याय के अंदर विनोद और सोनू के बीच में सब्जी के बारे में कुछ संवाद चलता है, उसका अपन अध्ययन करेंगे। जैसे अपन विनोद क्या बोलता है और सोनू क्या जवाब देता है, उसको अपन देख लेते हैं। विनोद: सबसे अच्छी सब्जी होती है करेले की। सोनू: बिल्कुल भी नहीं, सबसे अच्छी तो होती है कद्दू की। विनोद: अच्छी सब्जी से आपका क्या मतलब है? सोनू: मतलब सबसे स्वादिष्ट। विनोद: लेकिन सबसे स्वादिष्ट हर बार सबसे अच्छा नहीं होता है। अब सोनू बोल रहा है, अब इससे आपका क्या मतलब है? विनोद: स्वादिष्ट और पोषक, यानी सब्जी अच्छी कैसे होती है उसकी पहचान स्वादिष्ट और पोषक से पता चलता है। सोनू बोल रहा है, अच्छा तो आप अपने जन्मदिन पर कौन सी सब्जी खाना चाहोगे? विनोद: खाना ही नहीं, खिलाना भी चाहूँगा। सोनू: किस किस को बुलाओगे? विनोद: बच्चों, इसमें आप अपने दोस्त का नाम लिख सकते हैं। आप जिनको बुलाना चाहते हैं उनके नाम यहाँ लिख सकते हैं। रिश्तेदार: बुआ, मौसी, काकी, दादा, दादी। तो आपके रिश्तेदार कौन कौन आएंगे वो भी आप यहाँ पे अपनी इच्छा अनुसार लिख सकते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूँ मामा, फूफा, दादा, दादी, भाई। ठीक है बच्चों, नीचे लिखा हुआ जन्मदिन के लिए कार्ड बनाओ। ये भी बताओ कि कौन सा गीत गाना पसंद करोगे। एक गीत मैंने चुना है जो मेरी दादी मुझे आशीर्वाद के रूप में सुनाती है। तो इस गीत को अपन पढ़ लेते हैं। सदा खुश रहो आप, सदा खुश रहो आप, पढ़ो बड़ो प्यारे सपने सजाओ, दादी तुम्हें देती आशीष पल पल, जीवन के वन में उगे खुशियों के फल। इस गीत के बाद सभी ने जोर जोर से तालियां बजाई। आओ ये जाने। फल। फलों का संसार बहुत ही रोचक है। ये पेड़ों और पौधों पर उगते हैं और अपने मीठे स्वाद से हमें खुश कर देते हैं। बच्चों, इसके अंदर अपन बहुत सारे फलों के बारे में जानकारी जानेंगे। पहला है आम, जिसको फलों का राजा कहते हैं। फलों का राजा कहलाने वाला आम गर्मियों में मिलता है। इसकी मिठास सबको भाती है। सेब। रोज एक सेब खाओ, डॉक्टर को दूर भगाओ। सेब हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता, क्योंकि सेब हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है बच्चों। केला, यह तुरंत ऊर्जा देता है और इसे छिलकर खाया जाता है। अगला है संतरा। खट्टा मीठा संतरा विटामिन सी से भरपूर होता है, जो हमें बीमारियों से बचाता है। बच्चों, विटामिन सी संतरे के अंदर होता है, जो हमें बीमारियों से बचाता है। अंगूर। छोटे छोटे रसदार अंगूर गुच्छों में होते हैं और बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। आम, सेब, केला, संतरा, अंगूर ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं और इनका स्वाद भी बहुत अपन को खुश कर देता। सब्जियां हमारे भोजन का अहम हिस्सा
और हमें ताकतवर बनाती हैं। बच्चों, अपने पहले फलों के बारे में पढ़ा, अब अपन सब्जियों के बारे में पढ़ेंगे। सब्जियां हमारे स्वास्थ्य के लिए कैसे लाभदायक होती है उनको अपन पढ़ते हैं। तो पहली सब्जी है पालक। पालक आयरन से भरपूर होती है जो हमें मजबूत बनाती है। गाजर में विटामिन ए होता है जो हमारी आँखों के लिए अच्छा है। आलू सबका पसंदीदा है और इसे कई तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनते हैं। टमाटर, लाल टमाटर सलाद से लेकर सब्जी तक सभी का स्वाद बढ़ाता है। भिंडी से बनी सब्जी सभी बच्चों को बहुत पसंद है। बच्चों, अपने फल और सब्जियों के बारे में पढ़ा। अब इन फल और सब्जियों का महत्व क्या होता है अपने शरीर के पोषण में, स्वास्थ्य में, पाचन में, तो अपन देखते हैं। पोषण में ये विटामिन, खनिज, लवण और रेशों से भरपूर होते हैं जो हमें स्वस्थ रखते हैं। फल और सब्जियां पोषण के लिए अपने को विटामिन, खनिज, रेशे आदि भरपूर होते हैं इसमें फल और सब्जियों में, तो अपने शरीर को भी ये स्वस्थ रखते हैं। स्वास्थ्य, फल और सब्जियों का नियमित सेवन हमें बीमारियों से बचाता है और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। पाचन, फल और सब्जियों में मौजूद रेशे हमारे पाचन तंत्र को स्वस्थ रखते हैं। अभ्यास कार्य, बताओ तो जाने। पाठ में दी गई सब्जियों के नाम लिखिए जो गोल हो। पहली सब्जी है जो गोल हो। टमाटर, पत्ता गोभी, कद्दू, आलू, प्याज। ये जो गोल सब्जियां होती हैं उनके अपन नाम लिखे हैं। जो लंबी हो, आल, भिंडी, तिरोई और गाजर। दूसरा प्रश्न है, अगर आप दूर दूर से अपने रिश्तेदारों को बुलाओगे तो किस जगह से कौन आएगा, सूची बनाएं। बच्चों, ये प्रश्न को आप खुद हल करो क्योंकि इसमें आप अपने रिश्तेदारों को बुलाओगे तो उसमें कौन कौन रिश्तेदार आएंगे, तो आप इस क्वेश्चन को आप खुद हल करिए। प्रश्न नंबर 3, सब्जियों और फलों में मुख्य रूप से कौन कौन से अंतर होते हैं। फल पौधे के फूल से विकसित होते हैं जबकि सब्जियां पौधे के अन्य भाग जैसे तने, जड़, पत्तियां से होती हैं। फल मीठे या खट्टे होते हैं, उन्हें जूस आदि के रूप में उपयोग किया जाता है जबकि सब्जियां कच्ची होती, उन्हें पकाकर भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, ऐसे पौधों के नाम बताइए जिनसे सब्जियां प्राप्त होती है। पौधों में जैसे चुकंदर, गाजर की जड़ों का, फूल गोभी और ब्रोकली के फूलों का, पालक और पत्ता गोभी की पत्तियों का उपयोग सब्जियों के रूप में किया जाता है। ऐसे पेड़ों के नाम बताइए जो फलों के साथ साथ छाया भी देते हैं। इमली, जामुन, सहतूत, लीची, आम, अमरूद, चीकू, बेर के पेड़ फल देने के साथ साथ भरपूर छाया देते हैं। अगला प्रश्न है, सोचकर बताओ कि हमें सब्जियां और फल क्यों खानी चाहिए। उत्तर है, सब्जियां और फलों का नियमित सेवन हमें बीमारियों से बचाता है और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है क्योंकि ये विटामिन, खनिज, लवण और रेशे से भरपूर होते हैं। इनमें मौजूद रेशा हमारे पाचन तंत्र को सही पता करके लिखे। प्रश्न नंबर 1, सब्जियों और फलों को अलग अलग समूहों में बांटें। सब्जियों के नाम लिखना यहाँ पे।
पालक, भिंडी, गोभी, पत्ता गोभी, मिर्च, आलू, गाजर, टमाटर, तिरोई। तो बच्चों और भी जो सब्जियां हैं आप लिख सकते हैं। फल में लिखेंगे अपन आम, अंगूर, अमरूद, केला, संतरा, अनार, चीकू, सेब आदि। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर सही या गलत का निशान लगाओ। सभी सब्जियां पेड़ों पर उगती हैं। सब्जियां पेड़ों पर नहीं उगती हैं, गलत है। फल खाने में स्वादिष्ट और पौष्टिक होते हैं, यस सही है। फलों को सिर्फ खाया जाता, उनकी सब्जी नहीं बनती। सब्जी नहीं बनती है, गलत है। सिर्फ खाया जाता है। कुछ सब्जियों को सलाद के रूप में खाया जाता, सही। सभी पौधे एक ही तरह के होते हैं, गलत। पेड़ों को पानी देने से वे हरे भरे रहते हैं, सही बात है। अगला प्रश्न है, कोष्टक में दिए गए शब्दों में से उपयुक्त शब्द का चयन कर रिक्त स्थान भरिए। पहला प्रश्न है, मेरे माताजी के भाई मेरे होंगे, यानी अपनी माता के भाई अपने क्या लगते हैं, मामा, माँ। दूसरा प्रश्न है, मेरे पिताजी के छोटे भाई मेरे होंगे, काका। तीसरा, मेरी मौसी का बेटा मेरा होगा, मौसेरा भाई, मौसेरा भाई। चौथा, मेरी बुआ के पति मेरे होंगे, फूफा जी। आपकी मनपसंद सब्जी का चित्र नीचे दिए गए स्थान में बनाएं। बच्चों यहाँ पे आपकी मनपसंद का चित्र आप बना सकते हो। क्या आप जानते हैं इनका जन्मदिन कब आता है? परिजनों से पूछकर हल कीजिए। यानी अपने रिश्तेदार का जन्मदिन कब आता है वो आप अपने को यहाँ लिखना। दादाजी, दादी जी, पिताजी, माताजी, ये भी आपको अपने रिश्तेदारों के जन्मदिन को अपने परिजनों से पूछकर हल करना। जैसे दादाजी 25 जुलाई 1955, दादी जी 23 दिसंबर 1958। ऐसे आप इनको भी कंप्लीट कर सकते हैं। सोचो और बताओ। पहला प्रश्न है, पेड़ पौधे नहीं हो तो हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दूसरा प्रश्न है, हम ऐसा क्या करें कि जिससे पेड़ पौधों की सुरक्षा हो? बच्चों इन दोनों प्रश्नों का उत्तर अपनी PDF में देखेंगे। सब्जियों के चित्र में रंग भरिए। पहला चित्र है भिंडी का, इसमें आप हरा कलर भर सकते हो। दूसरा है बैंगन का, इसमें आप ब्लू कलर भर सकते हो। दादी की पहेली, एक फूल यहाँ खिला, एक खिला कलकत्ता, एक अजूबा हमने देखा,
पत्ते के ऊपर पत्ता। बच्चों ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। तो अगले वीडियो में अपन अध्याय 3 को देखेंगे। सोचो और लिखो। प्रश्न नंबर 1, पेड़ पौधे नहीं होते तो हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि पृथ्वी पर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो वातावरण में ऑक्सीजन की कमी और कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं जो हमारे सांस के लिए बहुत आवश्यक है, तथा पेड़ों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित किया जाता है, जो जलवायु परिवर्तन एक प्रमुख कारक गैस है। इससे अतिरिक्त पेड़ भोजन और आवश्यक संसाधन प्रदान करते हैं, पर्यावरण को स्वस्थ रखते हैं। इसलिए पेड़ हमारे लिए आवश्यक है। पौधों को बचाने और लगाने का प्रयास करना चाहिए। हमेशा क्या करें कि जिससे पेड़ पौधों की सुरक्षा हो? पेड़ को ऐसे स्थान पर लगाएं जहां पर्याप्त मात्रा में धूप, पानी, मिट्टी मिल सके। दूसरा है खरपतवार से बचाकर रखना चाहिए। तीसरा है नीम के तेल का छिड़काव या अन्य प्राकृतिक तरीकों का प्रयोग करके पेड़ पौधों को कीड़ों और बीमारियों से बचाना चाहिए। लोगों को जागरूक करना चाहिए ताकि वह अज्ञानता के कारण पेड़ों को काटे नहीं। अधिक से अधिक मात्रा में वृक्षारोपण करना चाहिए। पौधों के आसपास ट्री गार्ड लगवानी चाहिए। सभी कार्यों के लिए सभी लोगों को प्रेरित करना चाहिए।